दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशिफल, लव राशिफल 2026। कुंभ राशि वालों, 2026 आने वाला यह नया वर्ष आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहेगा, कैसा जाएगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको हम बता दें कि हमारे राशिफल के वीडियो चंद्र राशि के आधार पर होते हैं। तो इस वीडियो को चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार ही देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आपके लिए एक एक ग्रह की गणना करके और बहुत ज़्यादा बारीकी से मुख्य परिवर्तनों का अध्ययन करके मैं आपके लिए आपका लव राशिफल बनाता हूं। आपको बताएंगे कि 2026 में अगर आप सिंगल हैं तो कोई मिलेगा या नहीं, लव लाइफ में या वन साइड लव में क्या होगा, नो कांटेक्ट में क्या कुछ बदलेगा, क्योंकि लगातार 2025 में तो आपने दुख ही दुख झेले हैं अपनी लव लाइफ में और 90% लोगों का तो ब्रेकअप भी हो चुका है। बहुत लोग तो अपने प्यार के लिए भीख मांग रहे हैं लेकिन सामने वाला प्यार दिखाता ही नहीं है, वो भागता जा रहा है, पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है इत्यादि। तो नो कांटेक्ट में अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट में आप हैं, तब फिर आपका पार्टनर 2026 में आपसे बात करेगा या नहीं, पैचअप होगा या नहीं, ये जानकारी देंगे। जानकारी ये भी देंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी, आपका वैवाहिक जीवन अगर अभी अभी शुरू हुआ है या बहुत समय से चल रहा है तो क्या होगा 2026 में, क्योंकि 2025 में वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सारी स्थितियां खराब ही हुई हैं। और मैंने पहले भी बोला था कि कईयों के तो तलाक हो जाएं और कईयों के तो तलाक जैसी स्थितियां बन जाएंगी और कईयों के केस चलने लगेंगे, और ऐसा हुआ भी होगा। अगर आप 1-2 साल पुराने शादीशुदा व्यक्ति हैं या फिर इसी साल 2025 में आपका मतलब पिछले साल आपका विवाह हुआ था, तो निश्चित रूप से आप ये बात यकीन मानिए कि आपके साथ में अच्छा तो नहीं चला होगा, प्रॉब्लम तो आई होंगी। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि लव मैरिज भी अगर की होगी तब भी प्रॉब्लम आई होगी। तो मैरिड लाइफ के लिए 2025 तो खास नहीं गया है, तो क्या 2026 से कुछ बेहतर मिलेगा, ये जानकारी आपको देंगे। जानकारी ये देंगे कि अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं वहां पर स्थिति कैसी रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल के रिलेशनशिप में सीरियस है तो क्या रहेगा, और अगर टाइम पास है तो क्या रहेगा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए ये पूरा वर्ष लकी बन जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं 2026 का लव राशिफल कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 2026 में आप किसी न किसी व्यक्ति से प्यार कर बैठेंगे। गलत इंसान से प्यार हो जाएगा, लेकिन ये गलत इंसान से प्यार होने का जो वाक्य मैंने बोला है ये जून जुलाई तक ही लागू होता है। जून जुलाई के बाद में अगर आपको कोई मिलता है और आप उसके साथ दोस्ती करते हैं या फिर उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो इतना बुरा नहीं होगा वो व्यक्ति। लेकिन जून जुलाई से पहले 2026 में अगर आपको कोई मिले तो वो बहुत गलत इंसान होगा, अपने बारे में सब कुछ छिपा करके आपकी लाइफ में एंट्री लेगा और आपको पसंद भी आएगा, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, उससे आपको एक तरफा प्यार होने लगेगा। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं बन जाएंगी। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप 2026 के जून जुलाई से पहले, चाहे 2025 में ही क्यों ना हो या 2026 में जून जुलाई से पहले हो जाए, अगर आप वन साइड लव में चले जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, इसके सिवाय कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। ये बात क्लियर समझ लीजिए। और जून जुलाई के बाद में अगर आप किसी से वन साइड लव करने लगते हैं, दोस्ती कर लेते हैं या किसी को प्रपोज कर देते हैं तो फिर आपके लिए स्थितियां ठीक हैं
और अगर आपने किसी को प्रपोज किया तो वो आपको थोड़ा वेट करवा सकता है, लेकिन दिसंबर में वो आपको क्लियर कर देगा, वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, मना नहीं करेगा अगर जून जुलाई के बाद में आप किसी को प्रपोज करते हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई आपको जरूर 6 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर के बीच में प्रपोज करेगा और इससे आपका एक रिश्ता जरूर बन जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने बहुत क्लियर की हैं, यही ज्योतिष का काम है, आपका मार्गदर्शन करना। मैंने अच्छे से बताया है, जून जुलाई से पहले किसी पर भी भरोसा करने से बचें, और भरोसा करेंगे तो पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि उसके बाद में आपको 2026 के दिसंबर में कुछ बेहतर हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर फ्रॉडगिरी होगी, फेक इंसान होगा और उस वजह से आपके साथ में वो बहुत बड़ा स्कैम करेगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ, कुंभ राशि वालों, 2026 में आपकी लव लाइफ में बहुत अधिक मात्रा में आप परेशान होंगे। जैसे 2025 में हुए उससे ज़्यादा परेशान होंगे, पर यह परेशानी फरवरी, मई और अगस्त में बहुत ज़्यादा होगी, जिससे आपकी स्थिति बहुत खराब होगी। पार्टनर आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा लगातार, और 2025 में ऐसा बहुत कुछ आपने देखा होगा। पर 2025 में अगर रिश्ता बचा हुआ है अभी तक, तो मान लीजिए कि ये स्थिति बहुत टॉक्सिक होगी। लेकिन आपका रिश्ता अगर जून जुलाई 2026 के बाद भी बच जाता है टूटने से, खत्म होने से, तो यकीन मानिए आपकी कुंडली और आपके पार्टनर की कुंडली बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है, जिस वजह से आप अभी तक डटे हुए हैं। और आपके जीवन में 2026 का अक्टूबर का महीना ही बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आएगा। दिसंबर में आपका बहुत अच्छे से रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा और लव मैरिज हो जाएगी दिसंबर में। ऐसी संभावनाएं बहुत ज्यादा लव मैरिज की अधिक मात्रा में उनके लिए बन रही हैं जिनकी वो 3 राशियां होती हैं जो मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूं। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि आपकी लव मैरिज 2026 के दिसंबर में हो रही है। और मैं आपको लव मैरिज के अलावा लव लाइफ के बारे में एक चीज और बोलूंगा कि बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम, जो अगर आप दोनों की लव मैरिज की बात चल रही थी, फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो भी अक्टूबर 2026 के बाद सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। तो लगभग दिसंबर आने तक आपका रिश्ता बहुत बेहतर बन जाएगा। लेकिन ये रिश्ता वही उन्हीं लोगों का बेहतर बनेगा जिनका 2024 से रिलेशनशिप है उनका। अगर 2026 में ही आपका रिलेशनशिप बनता है तो मैंने आपको बताया है कि आप सिंगल हैं, तो ऐसी स्थितियां आपके साथ में होंगी। तो वो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए जिससे आपको पता चलेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि वालों, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो 2026 में आपका पैचअप होगा या नहीं। 2025 में बहुत लोगों का ब्रेकअप हुआ है क्योंकि राहु ने आपकी हालत खराब कर दी है और बहुत सारी स्थितियां नो कांटेक्ट में खराब लगातार चल रही हैं। बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन भी कई बार हुई है। लेकिन 2026 में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे बार बार आपकी, खास करके फरवरी में, मई में, इनमें बात होगी 2 महीनों में। लेकिन बातचीत से कुछ हल नहीं निकलेगा क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी। थर्ड पार्टी की वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन फाइनली आपका पार्टनर आपको ये क्लियर बोल देगा कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है जून 2026 से पहले पहले। अगर जून के बाद में भी वो आपकी लाइफ में ये शब्द आपको क्लियर नहीं कर रहा है और कठोरता से आपको 1 महीने तक ब्लॉक करके नहीं रख रहा है, तो निश्चित रूप से वो आपकी लाइफ में 18 सितंबर के बाद में विशेष रूप से थोड़ा गुस्से में, थोड़ा आर्ग्यूमेंट करता हुआ, लड़ता झगड़ता हुआ आपकी लाइफ में फिर से एक स्थान बनाएगा और आपका भरोसा जीतना चाहेगा, जिससे चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी और ये आपका फिर से एक रियूनियन की स्थिति बन जाएगी। लेकिन विशेष रूप से कहूँगा, अगर आपका जून से पहले रिश्ता बच जाए तब उम्मीद करिएगा, जिसमें संभावना है कि कुंभ राशि वालों के 0.1% लोग ही अपने रिश्ते को बचा पाएंगे
और रिश्ते को बचा भी इसलिए पाएंगे क्योंकि आपने 2025 में और 2026 में भी बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने रिश्ते को बहुत ऊपर रखा है और सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत नीचे रखा है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, आपने एक तरह से अपनी इज्जत समझी ही नहीं है और सामने वाले ने आपकी इज्जत की भी नहीं है। तो इस तरह की स्थितियां आप नो कांटेक्ट में देखेंगे। पैचअप की उम्मीद जिनकी है वो दिसंबर में ही है, उससे पहले नहीं है। अब हम बात करेंगे मैरिड लाइफ की। कुंभ राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ 2026 में, वैसे राहु ने तो बहुत सारी चीजें खराब कर रखी हैं, लेकिन हम केवल राहु को ही ध्यान में रख करके चीजें नहीं बोल रहे हैं। कुछ स्थितियां मंगल भी कर रहा है, मंगल की स्थिति मैंने बहुत गौर से देखी है और उस वजह से जनवरी और फरवरी बहुत ज़्यादा भयावह जाएगा आपकी मैरिड लाइफ के लिए। कईयों के तलाक हो जाएंगे और कईयों के कोर्ट कचहरी में मामले पहुंच जाएंगे। स्थितियां खतरनाक हैं, खराब हैं। और 2 अप्रैल से कहीं ना कहीं 11 मई के बीच में मान के चलिए पारिवारिक कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी मैरिड लाइफ में और इससे स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब बनेंगी। मुझे मार्च में भी कुछ स्थितियां ऐसी नज़र आ रही हैं जिसमें आपके पार्टनर के कुछ अफेयर इत्यादि के चर्चे होंगे या कुछ बातें आपको पता चलेंगी, उस तरह की स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैरिड लाइफ में आपको बहुत क्लियर कर दूं, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव से संबंध बनाए हुए हैं, बृहस्पति उच्च के हैं, शुक्र उच्च के हैं या फिर शुक्र आपके सप्तमेश होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, तो कितना भी टॉक्सिक माहौल बन जाएगा, कितनी भी चीजें खराब हो जाएंगी, सितंबर 2026 के बाद में आपकी मैरिड लाइफ में सुधार आएगा और बहुत अच्छा आएगा, बेहतर आएगा, चीजें थोड़ी ठीक होती चली जाएंगी। पर मतभेद, मतांतर और थोड़ी बहुत चीजें उथल पुथल होंगी और वो 2026 में पूरी तरह से होंगी। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, मेरा काम नेगेटिव बोलना नहीं है, केवल और केवल आपको सच दिखाना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमारी ये शक्ल याद रखिए, वैसे हमारी शक्ल भूलने लायक है भी नहीं, लेकिन फिर भी आप ये बात याद रखिए मेरी कि अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो ये दिमाग में बात बिठा लेनी है कि मैं आपको मीठा मीठा बोल करके खुश करने के लिए नहीं हूं, मैं सच बोलने के लिए जाना जाता हूं। और मैंने अपना जब से सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाया है तब से मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर आपको सच सुनना है तभी आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, तभी आप हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो निश्चित रूप से आपकी भलाई के लिए होगा। अब ये भलाई क्या है कि अगर आपको ये बता दिया जाए कि आगे गड्ढा है तो आप अपने ब्रेक लगा लेंगे और जिस भी आप गाड़ी में हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और आगे अगर खाई है और मैंने पहले बोल दिया तो आप गाड़ी में ब्रेक भी लगा सकते हैं, जिससे आप भले ही थोड़े डर जाएंगे लेकिन अचानक से ही ब्रेक लगाएंगे लेकिन प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे मौत होने से बच जाएगी। तो ये थोड़ा बस बातें मेरे समझाने का तरीका है, लेकिन मोस्टली जो प्रॉब्लम होने वाली है 2026 में वो मैंने आपको बोला है। जो चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी भी होंगी वो भी मैंने बोला है, लेकिन ये अच्छाई ग्रहों के कारण कुछ कुछ कम है और 2026 के लास्ट में है, इसलिए आपको वो अच्छाई बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो 2026 पूरा ही आपके लिए अच्छा जाएगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा प्यार और रोमांस मिलेगा, दूर यात्रा पर जाएंगे और निश्चित रूप से आपके पार्टनर आपके लिए फाइनेंशियली बहुत कुछ करने वाले हैं। और मैं ये भी कहूँगा अगर आप टाइम पास के रूप में भी रिश्ता बनाना चाहते हैं तो 2026 के फरवरी से लेकर मई के बीच में आपका रिश्ता जरूर बन सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल में। और एक्स्ट्रा मैरिटल अगर पार्टनर आपसे रूठा था, नाराज था, तो वो फिर से आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। 4 साल 5 साल पुराना रिश्ता अगर था और वो टूट गया था एक्स्ट्रा मैरिटल में, तो मई में वो जरूर पैचअप हो जाएगा। तो इस तरह की स्थितियां एक्स्ट्रा मैरिटल में रहेंगी। लेकिन अब इतनी सारी प्रॉब्लम है, 2025 में भी हुई है, 2026 में भी काफ़ी प्रॉब्लम है। इन सब से निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए अपने सप्तमेश की पूजा, यानी सप्तम भाव का जो मालिक है उसकी पूजा, और दूसरा आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि परिवार में और अपने रिश्तों में मधुरता लानी है, परिवार में कलेश खत्म करना है, तो केवल और केवल शिव परिवार की पूजा करिए।
शिव परिवार की पूजा करने से निश्चित रूप से भोलेनाथ आपके परिवार में शांति और सुकून का वातावरण बनाकर रखेंगे। बाकी आप जिसकी भी पूजा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको उपाय के रूप में बताया है कि आप शिव परिवार की पूजा करें। दोस्तों, आप जान लेते हैं उन 3 राशियों के नाम जो अगर आपके पार्टनर की राशियां होती हैं तो बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी है मकर राशि और तीसरी है कुंभ राशि। अगर इन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो कुछ ना कुछ बहुत बेहतर होगा और 2026 आपके लिए लकी रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।